प्रोस्टेट की बीमारी होने पर हमें क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, कौन सा घरेलू उपाय करना चाहिए, आपको फिलहाल हर वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज की वीडियो में ना पूरा डिटेल में बता दूंगा। मतलब आज की वीडियो देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी प्रोस्टेट की बीमारी के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन अपना कीमती इसमें निकाल कर अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली ना पूरी, मैं बोल रहा हूँ आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर प्रोस्टेट की बीमारी के ऊपर। हरे कृष्णा, राम राम जी। ये पी रहा हूँ मैं काढ़ा, लौंग, तुलसी, काले मिर्च, सौंफ वाला। ये देख लो, ये काढ़ा पिया करो सुबह उठकर, चाय और कॉफ़ी नहीं। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट कहाँ पर होता है। प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर बीमारी होती है जिसका नाम होता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। वो बीमारी का नाम है। आपकी पेशाब की थैली के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड लगा होता है, पौरुष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, बात समझ गए। अब इसका काम क्या है, ये पेशाब की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, स्पर्म्स की मतलब क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है यार। ये हल्के में, ये मतलब समझ लो कि पुरुषों का दूसरा दिल है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों का दूसरा दिल क्या लगता है। क्लियर हो रही बात है, समझ गए ना। इसका 20-25 ग्राम नॉर्मल भार होता है, और जब इसका भार 20-25 ग्राम के ऊपर जाता है तो आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रोस्टेट का भार बढ़ने का सबसे प्रमुख लक्षण है, ठीक है। अभी हम मतलब नॉर्मल सा डिस्कशन हमने किया, आप समझ गए। अब हमें प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर क्या खाना चाहिए, मतलब आपको हेल्थ टिप्स दूंगा। हेल्थ टिप्स बहुत जरूरी है, डायरी पे नोट करिए, कर लीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आज के बाद अगर चाहते हैं कि प्रोस्टेट की बीमारी के ऊपर कोई और वीडियो हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले बात आती है खान पान के ऊपर। प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर भी खान पान तो जरूरी है। जिन भी पुरुष भाइयों का प्रोस्टेट बढ़ चुका है, यानी कि भार 20-25 ग्राम के ऊपर जा चुका है, 40 है, 50 है, चाहे हो सकता है 100 ग्राम भी हो, आपको आज से अभी से दिन में 1 गिलास टमाटर का जूस बनाकर पीना है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि आपको मतलब महीने में एक दिन पीना है, नहीं, ये आपको रोज पीना है। मतलब 60 साल के बाद प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर ये आदत बना लीजिए, जितने भी प्रोस्टेट के मरीज है, कि हमें 1 गिलास दिन में टमाटर का जूस बनाकर पीना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भैया हमको 1 गिलास पीना है। क्यों, रीजन समझाऊंगा। टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, और लाइकोपीन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि टमाटर के अंदर जो लाइकोपीन है, दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। समझ रहे बात, पीएसए के लेवल्स को बढ़ने से रोक सकता है। पीएसए के लेवल जब बढ़ते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। पीएसए का मतलब क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। जब इसका लेवल बढ़ता है तो मैंने बता दिया प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब एक चीज आपने समझनी है, मैंने आपको बताया टमाटर का जूस बनाकर पीना है, लेकिन टमाटर का जूस इस्तेमाल करने का तरीका होता है। आप कच्चा खाते हो वैसे नहीं, कच्चा जूस निकाल के आप पीते हो वैसे नहीं। 2 टमाटर लिए, उनको 200 ml पानी में रखा, गैस गैस के ऊपर मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। उसके बाद 15 मिनट के बाद उसको निकाल लिया उस पानी में से, उनको हाथों से मैश कर लिया, मुलायम हो जाते हैं वो, नरम हो जाते हैं। उसके बाद हाथों से मैश किया, 1 गिलास पानी का डालो, जूस आपका तैयार हो गया। इस जूस को पीना है, लेकिन हर दिन पीना है यार। और यकीन मानिए मेरा कि टमाटर का जूस आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जितने भी प्रोस्टेट के मरीज हैं, ये बातें कोई नहीं बताई आज तक, आपको कोई नहीं बताता, और कोई ना कोई बताएगा मेरे भाई। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैं आपको कोई दवाई नहीं बताता, सिर्फ घरेलू चीज़ें बताता हूँ ताकि आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। और अगर ये आपको लगता है कि टमाटर का जूस बेकार है, पंकज भाई अपनी मर्जी से बोल रहा है, तो भैया थोड़ा बहुत खुद भी स्टडी कीजिए, आप समझ जाएंगे। एक चीज़, एक हेल्थ टिप आपने समझ ली, दिन में 1 गिलास टमाटर का जूस पीना है, बस एक चुटकी पर उसमें काली मिर्च डाल लीजिएगा, तब फायदा दोगुना हो जाएगा।
क्योंकि इससे कुछ पुरुष भाइयों को क्या होता है, गले में खराश हो जाते हैं टमाटर खा के ना, तो बस वो नहीं होती काली मिर्च, ठीक है, इसको वो रोक रोक देती है। अब दूसरी चीज खाने पीने के पुरुष भाइयों, आपने दिन में 20 ग्राम कद्दू के बीज खाने हैं। ये लेकिन ये काम रोज करने हैं, ऐसा मत करना है कि हफ्ते में एक दिन करूं, महीने में नहीं। ये टमाटर तो घर पे पड़े हैं ना, रोज बना के पी सकते हैं ना, कोई परेशानी थोड़ी है, सिंपल है। कद्दू की सब्जी घर पर बनाते हैं, कद्दू के बीज निकाल कर डेली खा सकते हैं, कोई पैसा थोड़ा लग रहा है। 20 ग्राम कद्दू के बीज आपने रोज खाने हैं, 20 ग्राम। अब कद्दू के बीज खाने का तरीका समझना है पहले, फिर फायदे बताऊंगा। कद्दू के बीज दिन में 20 ग्राम जब आप खाएंगे तो मेरे भाई मुंह के अंदर रख के चबाना है इनको, कम से कम भी 15-20 मिनट, ताकि मुंह के अंदर जो थूक नहीं होता, जो लार नहीं होता है, उसके साथ घुल जाए अच्छे से, तब फायदा होता है। आप लोग स्मूदी बना के पी लेते हैं, कोई सलाद के ऊपर स्प्रे कर रहा है, ठीक है, वो तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम बेनिफिट्स अगर देखना चाहते हैं तो आपको तरीका यही अपनाना पड़ेगा। समझ गए बात को ना। अब कद्दू के बीज में जिंक और फाइटोस्टेरॉल्स हैं, ये दोनों मिलकर प्रोस्टेट की सेहत को सपोर्ट करते हैं भैया, जी हाँ। प्रोस्टेट को मतलब खराब होने से बचा सकते हैं दो चीजें, ये जिंक और फाइटोस्टेरॉल्स। और ये हल्के में लेने की बात नहीं है। जिंक आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है यार, जिंक। मतलब आपने देखा कि प्रोस्टेट के मरीज को सबसे बड़ी मुसीबत या पंगा क्या होता है कि पेशाब बहुत ज्यादा आता है, रात को सो नहीं पाते। मतलब उनको पेशाब, कुछ पुरुष भाई को कम आता है, कुछ पुरुष भाई को पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तब पेशाब निकलता है, वो भी 2-3 बूंदे, बूंद बूंद करके पेशाब आता है। ऐसा लगता है पेशाब की थैली खाली नहीं हो पा रही। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, आप देखेंगे ये सारे जो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो सकती हैं इस चीज़ से। अच्छा, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं करना, दिन में 20 ग्राम कद्दू के बीज ही खाने, और क्या करना है। इसके अलावा अगर पुरुष भाइयों को स्पर्म्स की क्वालिटी क्वांटिटी में कोई समस्या है, शुक्राणु की कमी है या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, तो आप देखिए उसमें भी आपको सुधार दिखाई दे सकता है। 60 साल के बाद मैं तो बोलता हूँ प्रोस्टेट की बीमारी हो या ना हो, वो मतलब नहीं है, आपको डेली कद्दू के बीज 20 ग्राम खाने आदत बना लीजिए। अच्छा खैर, अब अगले खाने पीने की चीज जो पुरुष भाइयों आपने खानी है डेली, कंचनार की छाल 10 ग्राम और 10 ग्राम गोक्षुआ का पाउडर, दोनों को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीना है। ये घरेलू उपाय बताया मैंने, घरेलू उपाय रोज करना है, ये सुबह और शाम को एक एक गिलास पीना है बस। अच्छा, ये 3 काम आपको रोज करने हैं, इनमें ऐसा मत करिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रोज ऐसा मत करना कि एक दिन किए, नहीं, ये रोज करने हैं काम, रोज डेली ये काम करने हैं, बात समझो, आदत बना लो। अब बात आती है पंकज भाई, तो थोड़ा सा आप हमें परहेज ही बता दो। बताऊंगा तभी वीडियो लंबी होगी ना, आज की डिटेल में बता दूंगा सारा। फिलहाल जो आपने परहेज करना है पुरुष भाइयों, आपने लाल मांस नहीं खाना है, उसमें सैचुरेटेड फैट है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाता है, प्रोस्टेट का भार बहुत तेजी से बढ़ सकता है लाल मांस खाकर। वैसे तो मांस किसी भी तरह का निषेध है, खाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको आदत है, नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम रेड मीट आप लोगों ने अवॉइड करना है, लाल मांस नहीं खाना है। दूसरी चीज, आपने चाय और कॉफी नहीं पीनी, क्योंकि चाय कॉफी पीने से पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है, कि दोनों ही डायरेटिक्स होते हैं। अब जो कॉफी है, कॉफी में कैफीन है, वो मुझे पता है, कॉफी पीकर आपको थोड़ा सा तरोताजगी महसूस होती है, फ्रेशनेस आती है, लेकिन कितनी देर तक होती है वो, 1 घंटा 2 घंटा, शाम को फिर पियो, शाम को फिर बोलेंगे 1 कप कॉफी का ले आओ, फिर आदत पड़ गई। समझिए बात को, कॉफी में जो कैफीन है वो आपके पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ा सकती है। समझ गए बात को ना। चाय कॉफी आज से बंद करो, चाय कॉफी की जगह ये पी लो जो मैं पी रहा हूँ, देखो ये, देख लो क्या है ये, लौंग, तुलसी, इलायची, सौंफ, फिर आपका ये अदरक, मतलब आप, अर्जुन की छाल मैंने इसमें डाली, आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी जबरदस्त चीजें होती है ना, आप पीते नहीं हैं, आप सोचते हैं बेकार की चीजें हैं, क्या जाता है, गिलास देख लो कौन सी गिलास में पीते हैं, हम गाँव के बंदे हैं, ठीक है ना। और यकीन मार, इतना टेस्ट आता है ना इस काढ़े को पी के, जब आप पियेंगे आप खुद बोलोगे पंकज भाई क्या चीज़ बता दी, क्या बोला मैंने, सुबह उठकर चाय कॉफ़ी की जगह ये काढ़ा बनाकर पीना है,
क्या क्या डालना है दोबारा लिख लीजिए डायरी पे। सौंफ, इलायची, अदरक, काली मिर्च, एक दो लौंग, लिख लीजिए डायरी पे। गिलोय मिल जाए उसको कूट कर वो भी डाल लीजिए। लेकिन मुझे पता आप बना नहीं सकते फिलहाल, मुझे पता है नहीं बना सकते। हम शहरों में इतना टाइम का है यार आपके पास, ऑफिस जाएंगे कहाँ काढ़ा बनाना शुरू कर देंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका बताया वीडियो में टैग किया हूँ मैं, हर्बल टी। आप उस हर्बल टी को मंगवा लीजिए, सब कुछ आपको उसके अंदर है, वो पीना शुरू कर दो सुबह खाली पेट बस। हर्बल टी किया हूँ टैग, मंगवा लो। इसके बाद जो आपने नहीं खाना पीना है वो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने उत्पाद नहीं खाने होते। क्योंकि दूध, ऐसा स्टडीज में पाया गया कि दूध से बने उत्पाद सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोस्टेट कैंसर, इनको इस्तेमाल करने से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्रोस्टेट की सूजन तो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। समझ गए आप लोग, सिंपल है। तो फिर क्यों प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाना है, क्यों नहीं होता देना है? सबसे बेस्ट जो तरीका वो है अवॉइड कर दो बस, ठीक है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है आप लोगों ने आज से। अब अगली चीज जो खाने पीने जो आपने बिल्कुल ही आपके लिए निषेध है वो होते हैं शराब। जी हाँ, अल्कोहल, शराब। पुष्पाएं को आता है शराब पीने की, शराब पी के आपको पता नहीं आपकी पेशाब की थैली कमजोर होती है। एज ए रिजल्ट आप लोगों को कपड़ों में यूरिन लीक होना शुरू हो सकता है। कितने डायपर्स बदलेंगे आप लोग, सब लीक होंगे। इसलिए थोड़ा, अगर आप बिल्कुल मतलब बंद भी नहीं कर सकते, बहुत आपको बहुत खराब आता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दो, मॉडरेट अमाउंट में पियो। वैसे भी किसी भी चीज़ की अति जो होती है बुरी होती है, हर चीज़ को लिमिट अमाउंट में खाना पीना शुरू करो। मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी होती हैं, फास्ट फूड जो आपको पसंद है, चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब जो खा रहे हैं ना आप, वो बंद कर दो। 60 साल के बाद मैदा पचाना मुश्किल काम होता है, आंतों में चिपकेगा, कब्ज होगी तो प्रोस्टेट का बाहर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मीठी चीज़ें नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खा सकते आप, आइसक्रीम वगैरह नहीं खा सकते, कोई डिब्बा बंद फलों का जूस नहीं पी सकते, क्योंकि इन सभी में चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा चीनी जाने से पेशाब ज़्यादा आता है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। और मीठा खाने से भार बढ़ने का खतरा रहता है, ओबेसिटी होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर भार बढ़ेगा तो भैया प्रोस्टेट की फिर समस्या होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो भार कंट्रोल में रखना है, मीठा कम कर दो। हाँ, मीठा खाने की आदत है कोई बात नहीं, नेचुरल शुगर खाओ, गुड़ शक्कर आप यूज़ कीजिए ना, रिफाइंड शुगर एटलीस्ट आप लोग अवॉइड कर दीजिए मेरे भाई, जब तक प्रोस्टेट का भार कंट्रोल नहीं हो जाता है पूरी तरीके से। समझ गए बात को ना? अब मेन बात आती है, वो ये समझना है आप लोगों ने पुरुष भाइयों, कि आप लोगों को जो मैं बताता हूँ कि फल खाने हैं, और फल वाकई में असर दिखा सकते हैं यार, मजाक की बात नहीं है। लेकिन फल ये नहीं कि अब अंगूर खाना शुरू कर दो, अमरूद खाना, वो स्वाद के लिए खा लो। लेकिन प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर आप लोगों को बेरीज खाने होते हैं, दिन में मुट्ठी भर बेरीज, ब्लैक बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज, कोई भी बेरीज लो लेकिन खाओ मेरे भाई। इनमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं यार, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, और ये सारे काम आपको रोज करने हैं। मैंने बता दिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं बता जो आपको रोज नहीं, सारे काम रोज करने हैं। ये भी आपको फल रोज खाने हैं। कौन सा फल? बेरीज, मुट्ठी भर बेरीज मंगवा लो, ऑनलाइन मंगवा लो, किया हूँ टैग में, मंगवा लीजिए, खा लीजिए डेली, क्या इशू है? मुट्ठी भर खाने इतने से, बस मुट्ठी भर ऐसे बेरीज लिए, खा लिए दिन में एक बार। और साथ में देखिए, वीडियो लंबी हो रही है आज की, क्योंकि मैं बताया इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा आपको, इसके बाद कोई जरूरत नहीं आपको कोई और वीडियो देखने की प्रोस्टेट की बीमारी के ऊपर। अब जो अगला फल है पुरुष भाई जो आपने खाना है, वो होते हैं तरबूज, वाटरमेलन। मतलब तरबूज के अंदर विटामिन सी होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसमें साथ में लाइकोपीन भी है, जो लाइकोपीन मतलब प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। इसमें पानी सबसे ज्यादा मात्रा में होता है तरबूज के अंदर भैया, शरीर में जितना ज्यादा पानी जाएगा भैया, शरीर के अंदर जो विषैले तत्व जमा हो गए हैं, टॉक्सिन्स, वो फ्लश आउट होना शुरू हो जाते हैं, इससे शरीर का सारा गंद बाहर निकालना शुरू हो जाता है। और यकीन मानिए, आप सोचेंगे मजाक है ना ये, कम से कम भी 1 महीना
ये सारी चीज़ों को कर कर देख लेना जो मैं बता रहा हूँ। स्ट्रिक्टली सख्त तरीके से तपस्या करना, फिर आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं। ये फिलहाल आप कोई भी फल खाओ ना खाओ, लेकिन एक मैंने आपको स्टार्टिंग में टमाटर बता दिया था, वो सब्जी है चाहे सलाद चाहे फल कुछ भी बोल लो, टमाटर का जूस डेली पीना है, कद्दू के बीज डेली खाने हैं, समझे मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ। बेरीज मुट्ठी भर डेली खाने हैं। तरबूज चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में खा लो महीने में खा लो, लेकिन ये तीनों चीज़ें डेली खानी पड़ेगी। मतलब ये प्रोस्टेट के लिए रामबाण चूक, मतलब संजीवनी बूटियां हैं मेरे भाई, और कंचनाग शाल बोक्सो का काढ़ा, ये सारे 3-4 काम रोज करने हैं। अब बात आती है पंकज भाई, आपने हमें सब कुछ बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सारा परहेज बता दिया, घरेलू उपाय भी बता दिया। अब बात आती है भैया योगासंस की। योगा एक इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, वो होता है तितली आसन, बटरफ्लाई योगा। तितली आसन करने से तुरंत आपके पैल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, ब्लड का फ्लो। तो फिलहाल वीडियो लंबी हो गई, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, फिर भी आप लगता है कोई बात मुझसे छूट गई, तो आप कमेंट कर दो। फिलहाल इन सभी कामों को आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लाइट भी चलेगी, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई। प्रोस्टेट के सेहत का खास ख्याल रखिए, जो चीज़ें मैंने बताई उनको आप लोग आज से अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्णा जी, राम राम।